जिम ज्वाइन करते ही सबसे पहले क्या होता है, हर बंदा तुम्हें एडवाइस देने लगता है, कार्डियो मत करियो, मसल जल जाएंगे, पेन नहीं हुआ तो वर्कआउट का कोई मतलब ही नहीं है भाई। अबे प्रोटीन क्यों ले रहा है, प्रोटीन लेने से किडनी खराब हो जाती है। प्रॉब्लम ये है कि इनमें से बहुत सी बातें साइंस सपोर्ट ही नहीं करती। आज हम 7 ऐसे मिथ एक्सपोज करेंगे जो लाखों बिगिनर्स की प्रोग्रेस स्लो कर देती है, और लास्ट मिथ शायद तुम भी सच मानते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि हर ट्रेनर गलत होता है और हर कोई तुम्हें गलत एडवाइस देता है। बहुत से एक्सपीरियंस ट्रेनर्स या कुछ लोग अपने एक्सपीरियंस से एक्सीलेंट गाइडेंस तुम लोगों को दे सकते हैं, लेकिन कुछ मिथ इतने सालों से कॉन्स्टेंटली रिपीट होते आ रहे हैं कि लोग उन्हें फैक्ट मान लेते हैं। चलिए देखते हैं कि कौन से मिथ को आज की डेट में रिटायर हो जाना चाहिए। नंबर 1, स्वेट ज्यादा, फैट लॉस ज्यादा। वर्कआउट के बाद तुम्हारी टी शर्ट पूरी भीग गई, इसका मतलब ये नहीं कि तुमने बहुत ज्यादा फैट बर्न कर लिया। स्वेट का मेन कारण बॉडी को ठंडा रखना होता है। अगर तुम एसी वाले जिम में और विदाउट एसी वाले जिम में सेम वर्कआउट करोगे, स्वेटिंग अलग होगी लेकिन कैलोरीज ऑलमोस्ट सेम बर्न होंगी, समझे? तो स्वेटिंग अगर फैट लॉस नहीं बताती तो ये वाला मिथ तो और भी ज्यादा डेंजरस है। नंबर 2, नो पेन नो गेन। वर्कआउट के बाद बॉडी दर्द करे ये जरूरी नहीं है। मसल सोर्सनेस और मसल ग्रोथ एक चीज नहीं होती। अगर टेक्निक सही है और तुम प्रोग्रेसिवली स्ट्रॉन्गर हो रहे हो तो बॉडी बिना ज्यादा पेन के भी मसल ग्रो करती है। हर सेशन के बाद टूट जाना प्रोग्रेस का प्रूफ नहीं होता। अब बात करते हैं इंडिया के सबसे फेमस मिथ के बारे में। प्रोटीन पाउडर किडनी खराब कर देती है। हेल्दी लोगों में नॉर्मल रिकमेंडेड अमाउंट पे वे प्रोटीन कंज्यूम करना सेफ होता है, हाँ, जब तक कि तुम्हें कोई अनदर किडनी या कोई अनदर डिसीजेस ना हो। बिना डॉक्टर के कंसल्टेंट के प्रोटीन पाउडर को कंज्यूम करना डेंजरस हो सकता है, लेकिन एक हेल्दी इंडिविजुअल इसे सेफ तरीके से कंज्यूम कर सकता है। चलो, प्रोटीन का मिथ तो अब क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कार्डियो की। नंबर 4, कार्डियो करो तो मसल जल जाएंगे। मॉडरेट कार्डियो तुम्हारी हार्ट हेल्थ इंप्रूव करती है और तो और रिकवरी में भी हेल्प कर सकती है। प्रॉब्लम तब होती है जब आप एक्सेसिव कार्डियो मतलब ओवर कार्डियो कर देते हो, तब बॉडी में रिकवरी और न्यूट्रिशन दोनों अफेक्ट हो रही होती हैं। इसीलिए कहते हैं बैलेंस इज अ की, मतलब कोई भी चीज आपको ओवर नहीं करना है, हर चीज बैलेंस में ही ठीक होती है। नंबर 5 मिस्टेक, रोज एब्स की एक्सरसाइज करोगे तो तुम्हारे 6 पैक एब्स जल्दी आएंगे। अरे भाई, एब्स मसल सबके पास होती है, लेकिन उन्हें दिखाने के लिए तुम्हें अपना बॉडी फैट परसेंटेज कम करना होगा। सिर्फ 500 क्रंचेस करने से बेली फैट एक जगह से कम नहीं होने वाला। इसीलिए अपने एब्स को भी जो नॉर्मल मसल्स होते हैं उसी की तरह ट्रेन करो, ठीक है? प्रॉपर एक टाइम दो। नंबर 6, मशीन्स बिगिनर्स के लिए हमेशा बेटर है। मशीन्स यूजफुल हैं, लेकिन फ्री वेट भी कोऑर्डिनेशन और स्टेबलाइजर मसल्स को ट्रेन करते हैं। दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स हैं। मेरी तरफ से बेस्ट अप्रोच ये रहेगी कि अपने गोल्स के हिसाब से कॉम्बिनेशन यूज करो, क्योंकि मशीन्स और फ्री वेट दोनों का कॉम्बिनेशन आपको हेल्प करेगा एक अच्छा मसल माइंड कनेक्शन बिल्ड करने में। 7th मिस्टेक, जितना ज्यादा वर्कआउट उतने ज्यादा मसल ग्रोथ सिर्फ वर्कआउट पे डिपेंड नहीं करता, इट्स स्टिल डिपेंडेंट ऑन रिकवरी, कि आपकी रिकवरी कितनी अच्छी हो रही है। अगर तुम हर दिन 2 से 3 घंटे जिम में हो और तुम्हारी स्लीप और डाइट वीक है तो तुम्हारी प्रोग्रेसिव स्लो हो जाएगी। इसीलिए क्वालिटी वर्कआउट पे ध्यान दो, ना कि ज्यादा वर्कआउट करने पे, और अपने रिकवरी पे ध्यान दो। जैसे कि मैंने तुम्हें अभी बताया, कोई भी चीज ओवर करोगे तो उसका कोई फायदे नहीं होंगे, उल्टा आपका नुकसान होगा। तो आज के बाद अगर तुम्हें कोई बिना रीजन के एडवाइस दे तो उसे ब्लाइंडली फॉलो मत करना। उससे सवाल पूछो, साइंस समझो और अपनी बॉडी के हिसाब से डिसीजन लो। फिटनेस में मिथ से ज्यादा कंसिस्टेंसी काम आती है। कमेंट में बताओ इन 7 में से कौन सा मिथ फॉलो कर रहे थे, और अगर तुम्हें एविडेंस बेस्ड फिटनेस कंटेंट्स अच्छे देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक शेयर भी जरूर करना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।